हेलो स्टूडेंट्स, आप देख रहे होंगे कि मैं यहाँ एलिवेटर में जाने की तैयारी कर रहा हूँ। एलिवेटर, जिसको हम आम भाषा में लिफ्ट भी बोलते हैं, क्या प्रोबेबिलिटी और एलिवेटर का आपस में कोई लिंक है? आइए समझते हैं इस क्वेश्चन के थ्रू। आइए हम सीबीएसई बोर्ड स्पेशल जो कि एवीटी ने बनाई हुई है स्टूडेंट्स के लिए और बहुत सारे स्टूडेंट्स इसको यूज़ करते हैं, उस बुक से हम ये क्वेश्चन ले लेते हैं जिसके बारे में अभी बात हो रही थी। और वो क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 32। 5 persons enter the lift cabin on the ground floor of an 8-floor house. Suppose that each of them independently and with equal probability can leave the cabin at any floor beginning with the first. Find the probability of all 5 people leaving at different floors. यहां क्वेश्चन में सिर्फ एक ही चीज मांगी गई है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल द 5 पीपल आर लीविंग एट डिफरेंट फ्लोर्स। हम ना सिर्फ ये क्वेश्चन समझेंगे, इस पर जितनी और पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं हम उन पॉसिबिलिटीज को भी सर्च करेंगे। क्वेश्चन एक बार दोबारा से देख लेते हैं। 5 लोग हैं, ग्राउंड फ्लोर से एंटर करते हैं, 8 फ्लोर हाउस है और वो सब इंडिपेंडेंटली किसी भी फ्लोर पर उतर सकते हैं इक्वल प्रोबेबिलिटीज के साथ। तो प्रोबेबिलिटी बताइए कि सारे के सारे लोग अलग अलग फ्लोर पर उतर रहे हैं अगर वो फर्स्ट से लेकर 8th तक यानी 7 फ्लोर्स में से जहां मर्जी उतरे। तो आइए इसका सॉल्यूशन भी देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्लियरली कहा गया है दैट दे आर इंडिपेंडेंटली विद इक्वल प्रोबेबिलिटी कैन लीव एनी फ्लोर। तो सबसे पहली बात समझ लीजिए कि ये जो पूरा क्वेश्चन है ये 7 फ्लोर्स को लेकर है, यानी हम यहाँ ग्राउंड फ्लोर की बात नहीं कर रहे हैं, वहां पर सिर्फ ये एंटर हुए थे और पूरा जो क्वेश्चन है वो आपको 7 फ्लोर्स पर लिमिट कर रहा है। तो अगर मैं इस क्वेश्चन के सैंपल स्पेस की बात करता हूं तो इस क्वेश्चन का सैंपल स्पेस हो जाएगा 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7 यानी 5 टाइम्स, क्योंकि 5 लोग हैं और इंडिपेंडेंटली किसी भी फ्लोर पर वो उतर सकते हैं। तो इसका जो सैंपल स्पेस होगा वो होगा 7 रेज़ टू पावर 5। अब अगर मैं जो क्वेश्चन हमसे पूछा गया था कि फेवरेबल केसेस क्या होंगे, अब मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल उन 5 लोगों में से अमित है, सीमा है, रीटा है, शर्मा जी हैं और एक और पर्सन है। तो अगर पहले शर्मा जी उतर रहे हैं और फिर रीटा उतर रही हैं और उसके बाद अमित उतर रहे हैं या पहले अमित उतर रहे हैं, क्योंकि सबको अलग अलग फ्लोर पे उतरना है, तो हर अरेंजमेंट जो है वो मैटर करेगा। तो ध्यान से देखिए, अगर 5 लोगों को 7 डिफरेंट फ्लोर्स पे उतरना है तो ये हो सकता है फेवरेबल केस P7,5, क्योंकि हर एक अरेंजमेंट जो है वो मैटर करेगा। यानी ये हो जाएगा 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। और हम जब प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस डिवाइडेड बाय द सैंपल स्पेस, यानी 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 1/7 रेज़ टू पावर 5, यानी 6 factorial divided by 2 into 7 raised to power 4। बट मान ले इसी क्वेश्चन में कहा जाता कि वो सारे के सारे लोग एक साथ एक फ्लोर पर उतरेंगे, तो सैंपल स्पेस तो सेम रहता, लेकिन फेवरेबल केसेस क्या हो जाते, वो हो जाते या तो वो फर्स्ट फ्लोर पे उतरेंगे या वो सेकंड फ्लोर पे उतरेंगे, यानी ऐसे करते करते 7 केसेस। तो अगर क्वेश्चन ये होता कि दैट नाउ फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट दे ऑल लीव द कैबिन, लिफ्ट कैबिन एट द सेम फ्लोर, तो ऐसे 7 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव केसेस हो जाते हैं और उस केस में प्रोबेबिलिटी होती
7 डिवाइडेड बाय 7 रेज़ टू पावर 5 यानी 1/7 रेज़ टू पावर 4। तो उम्मीद है कि ये एलिवेटर वाला क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। याद रखिए, ना सिर्फ ये क्लास 11th और 12th के लिए इंपॉर्टेंट है, आप अगर एनडीए या सीपीटी या जेडब्ल्यू की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कीप वर्किंग हार्ड and do not forget to comment and subscribe this channel AVTE.